अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। आज इस चैनल के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी 9th क्लास की हम स्टार्ट करेंगे। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो ट्यूशन सेंटर पे जाने को अफोर्ड नहीं कर पाते या जो कर पाते हैं वो भी अब उनको ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा फुल बायोलॉजी इस चैनल के अंदर। वी विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बायोलॉजी। नाउ बात करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज की भी बात करेंगे, पहले चैप्टर्स की बात करेंगे, हर टॉपिक आपको इजीली समझाऊंगा, उसकी टेस्ट भी होंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। तो देर ना कीजिए, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का, 9th क्लास की बायोलॉजी का। आप लोग 8th से आए हैं, अब 9th में आ गए हैं। 9th में अब थोड़ा बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। सिंध बोर्ड के एग्जाम्स वो थोड़े टिपिकल होते हैं, वो उसमें टीचर्स की मनमानी नहीं होती, एक ही पेपर होता है जो सबका होता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं कि क्या है, हमारे चैप्टर्स कौन से हैं इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो है 9th क्लास में कौन से जो है चैप्टर्स मौजूद है, ये देखें, ये चैप्टर्स मौजूद हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैनल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो पहले कौन से चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या, इसकी ब्रांचेस कौन सी है, ये किससे ताल्लुक़ रखती है और इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसका कैरियर कौन सा है। अगर आप बायोलॉजी चुन रहे हैं कोई सब्जेक्ट, आगे जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप आगे जाना है तो बायोलॉजी पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल मेथड। सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल मेथड, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी। चौथा है सेल्स एंड टिश्यूज़, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो सेल डिवाइड कैसे करता है, एक से ज़्यादा सेल्स कैसे बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन जो तेज़ होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एंजाइम्स की वजह से, वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोएनर्जेटिक्स की, कि हमारे अंदर एनर्जी चेंजिंग कैसे होती है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी कैसे बनाता है, एनर्जी कैसे बनाता है, ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम खाते क्यों हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी न्यूट्रिशन हर सेल तक कैसे पहुंचती है। जैसे कि हमको मालूम है कि हर सेल बॉडी का जो है वो क्या है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या में जो है ये न्यूट्रिशन कौन सी होती है, ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। के फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। देखें, व्हाट इज़ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, एक है बायोस जिसकी मीनिंग है लाइफ, और है लोगास जिसकी मीनिंग है स्टडी। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हो लाइफ की, प्रॉपर्टीज़ हो लाइफ की। को कौन से करेक्टर्स हैं, देखें कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with the study of living things. It provides the knowledge about living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ उसे कहते हैं जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो, ये करेक्टर्स हों सारे। कौन से करेक्टर्स हों, ये सारे करेक्टर्स मौजूद हों तो उसे हम लाइफ कहते हैं। तो एक डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन इज़ व्हाट, जब हम कुछ खाते हैं वो स्मॉलर डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सेल हमारा जो है मिलीमीटर्स में पाया जाता है, 0.1 मिलीमीटर वगैरह।
तो इतना छोटा सेल होता है, उसके अंदर एक आप बड़ा जो है केक का पीस खाएंगे तो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। पहले ये जो है वो टूटेगा, सिंपल मालिक्यूल्स में टूटेगा। सिंपल मालिक्यूल्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डाइजेशन, फिर हर सेल के अंदर जा पाएगा। सो डाइजेशन इज नेसेसरी फॉर द लाइफ। दूसरा जो है वो हम करते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है ग्लूकोज, वो टूटता है और मिलते हैं हमारे पास ATP। ATP, व्हाट इज ATP? ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है इसका फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है ATP मिलती है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। एनर्जी बनाना ज़रूरी है। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी जो है रिस्पायर करते हैं। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ व्हाट? मेटाबॉलिज्म इज़ जो भी हमारे अंदर रिएक्शन चल रहे होते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं, टूटता है और जो छोटे मालिक्यूल्स हैं वो बड़े मालिक्यूल्स बनते हैं। ये जो ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस चलता रहता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल दी ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी हमारे अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नाउ मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसमें कोई चीज़ टूटता है, लार्जर मालिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन है वो टूटेगा उसके छोटे यूनिट्स में, अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, और दूसरा होता है अगर यही अमाइनो एसिड मिलके बनाएंगे प्रोटीन तो दिस इज व्हाट? दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। उसको कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस आर मेकिंग प्रोसेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस आर केटाबॉलिक प्रोसेस आर ब्रेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे मेरी राइटिंग वगैरह समझ नहीं आ रही हो तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जो मेरे ऑडियो है वॉइस को अच्छी तरह से सुनो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सो डिविएंट्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को जो है 3 मेन डिविएंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, और भी जो करेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, मोमेंट जो है ये भी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है। एक होता है मोमेंट, दूसरा होता है लोकोमोशन। इसमें क्या फ़र्क होता है? मोमेंट मीन्स एक ही बॉडी जो है एक मीन पोजीशन पे, अपनी एक मीन पोजीशन पे ही जो है मूवमेंट करे, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम है, क्या है? सिंपल पेंडुलम जो है एक ही जगह पे खड़े होके इधर मूव करे, इधर मूव करे, इधर मूव करे, तो उसकी मेन पोजीशन बेस जो सेम हो तो उसको मूवमेंट कहेंगे। लेकिन ये हट के अपनी ये जो जगह है इसको छोड़ के, ये से छोड़ के इधर जाए, मतलब यहाँ पे खड़ा था कोई चीज़ और इस तरफ आ जाए तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो ये लोकोमोशन और मूवमेंट की प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। सो लोकोमोशन जो है एनिमल्स में होती है, प्लांट्स के अंदर जो है सिर्फ मूवमेंट होती है, तभी यहाँ पे मूवमेंट लिखा गया, लोकोमोशन नहीं लिखी, क्योंकि मूवमेंट सब में होती है। यहाँ पे वो कैरेक्टर्स होंगे जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी एक के अंदर नहीं होंगे, तो मूवमेंट में सब आ गए। दूसरी है ग्रोथ। ग्रोथ जो है इसमें भी एक ग्रोथ और डेवलपमेंट दिया गया है, इसमें भी फ़र्क है। ग्रोथ क्या होती है? ऑर्गेनिज्म देखो बढ़ते रहते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि आप एक क्लास के अंदर एक चेयर पड़ी हो, दूसरे दिन आपने देखा हो कि वो चेयर बड़ी हो गई हो, ठीक है, आपके टीचर जितनी बन गई हो या आपके बोर्ड जितनी बन गई हो, कभी भी ऐसा नहीं होता।
ठीक, वो उतनी ही होती है, चाहे 2 साल उसे छोड़ दो, 4 साल छोड़ दो, आप जो है 7 क्लास को छोड़ के आए हो तो अभी तक वही चेयर्स मौजूद हैं, उतनी ही है। तो ग्रोथ की प्रॉपर्टी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। दूसरी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की। नाउ डेवलपमेंट किसे कहते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज साइज में अगर इंक्रीज होता है तो उसको उसे ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ न्यू बनती है, न्यू फॉर्मेशन होती है, तो उसे कहते हैं, न्यू फॉर्मेशन वाली चीज़ को कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट भी ह्यूमन के अंदर होती है। जिस देखो, डेवलपमेंट तकरीबन जो टीचर्स जो है गलत बताते हैं कि डेवलपमेंट जो है बॉडी के अंदर होती है, बेबी जब बनता है, और जो है ग्रोथ बाद में होती है। नहीं, ये दोनों चीज़ें चलती रहती है। जब बेबी माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होती रहती है, न्यू चीज़ें बनती रहती हैं। लेकिन ये बाहर भी होती है। वो कैसे? जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपके पास टीथ थे? आपके पास टीथ नहीं थे, तो वो बाद में बने। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट, न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रोथ भी पेट के अंदर होती है, बाहर भी होती है, लेकिन ज़्यादा वो बाहर होती है ग्रोथ, और जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा पेट के अंदर होती है, बाद में कम होती है। जैसे बड़े होते हैं तो आपका आवाज़ चेंज हो जाता है, आपके दाढ़ी के बाल आ जाते हैं, ठीक है, हेयर्स वगैरह। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। ये सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होंगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और क्या प्रॉपर्टी है भाई? और प्रॉपर्टी है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ unwanted toxic substances फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं, वो कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो नहीं है जो हम फीसिस जो है सुबह सवेरे जाके करते हैं, ठीक है, वो नहीं है, उसको डेफिकेशन कहा जाता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। एक्सक्रीशन दूसरा होता है। एक्सक्रीशन ये होता है कि हमारे अंदर जो खाना खाया हमने वो हमारे सेल्स के अंदर गया, सेल्स ने उसे इस्तेमाल किया, यूज़ करने के बाद उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उससे बाय प्रोडक्ट निकला। उस प्रोडक्ट को हम जो है हम कहेंगे कि भाई ये जैसे कि यूरिन बनता है, यूरिन जो है वो उसका प्रोडक्ट है। तो ये डिफरेंट चीज़ें। डेफिकेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, वो किसी भी सेल के अंदर नहीं जाता, ये सेल्स के अंदर होके फिर बाहर निकलते। तो एक्सक्रीशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। नाउ दूसरा है इरिटेबिलिटी। दूसरा टॉपिक है हमारे पास इरिटेबिलिटी। क्या है? इरिटेबिलिटी। नाउ इरिटेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आती है, मतलब कोई जो है हमें हिट करे, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें हिट करे तो हमें महसूस होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिम्यूलस बोलते हैं। तो हम उसका जो जवाब देते हैं उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। अगर आप चेयर को जो है एक पंच मारो तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी आपको, लेकिन किसी इंसान को मारोगे तो वो आपको इसका जवाब ज़रूर देगा। इस तरह से जो है ये डिफरेंस, ये इरिटेबिलिटी भी होती है। और सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बताने वाला हूँ शागिर्दों, अपने दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में। ऐसी कोई भी नॉलेज कोई नहीं देगा टीचर आपको, फ्री ऑफ कास्ट। आपको ट्यूशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा आपको। रिप्रोडक्शन मेन ज़रूरी है। कोई भी दुनिया की चीज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी चीज़ जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती कभी। रिप्रोडक्शन है क्या? देखो, रिप्रोडक्शन में री लफ्ज़ का मतलब होता है अगेन। आप पैदा हुए हो, दिस इज़ द प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन है, लेकिन आप अगेन प्रोड्यूस करोगे, अपने जैसे दूसरे बच्चे प्रोड्यूस करोगे, जिसको कहेंगे प्रोजेनी।
ठीक है, प्रोजेनी प्रोड्यूस करोगे तो इस प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस कहेंगे रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी हो सकती है, जिसमें सिर्फ ओनली वन सेक्स सेल इज़ रिक्वायर्ड, और इधर सेक्स सेल जो है वो रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। दूसरी होती है सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर जो है वो बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और फर्टिलाइजेशन भी होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब एक स्पर्म होता है मेल का गेमिट और फीमेल का एग होता है, ये दोनों आपस में यूनाइट करेंगे तो बनेगा जाइगोट। वो आगे चल के डिवाइड होगा, क्लीवेज होगी और इस तरह से बनेगा। सो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, और उसके अंदर हमने लाइफ की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मज़ीद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर मेरा समझ में आ गया हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके लिए और भी मैं इस तरह की वीडियोस लाऊंगा। पूरी सीरीज़ होगी, मेरे साथ टच में रहिएगा, आपको हर रोज़ जो है एक लेक्चर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना।